Hello students, welcome to day 15 class. This is the last series of journal entries. इसमें आज कुछ 6 एंट्रीज बची हुई हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इसके अलावा एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज बताएंगे। ये टर्म्स मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में पढ़ाई थी सेकेंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में ये कवर हुआ था। तो आज ये जर्नल एंट्रीज़ की लास्ट सीरीज़ है। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर अगली क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो हमारे पास जो अनबिका स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, उसकी भी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। मार्केट प्राइस और जो हमारा प्राइस है उसमें विच एवर इज़ लेस, उस पर हम उसकी एंट्री करते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी देखिए। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना होता है और उसकी भी वैल्यूएशन करनी होती है। तो जो मार्केट प्राइस और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस है उसमें जो लेस होता है उस पर उसको वैल्यू किया जाता है। तो ये भी एक जर्नल एंट्री थी जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया। अब अगली एंट्री हमारी आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मतलब है कि एक्सपेंसेस जो हमने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं किए, जो हमारे हम इनकर तो कर चुके हैं लेकिन वी हैव नॉट पेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको अगले में पे करेंगे। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। क्या बन जाएगी, तो लायबिलिटी। और इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है। तो इसमें मान लो वेजेस ही हमने नहीं पे करी हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, मान लो 12,000 वेजेस थी और हमने 10,000 ही पे की दिस फाइनेंशियल ईयर में, तो 2,000 हमारी आउटस्टैंडिंग हो गई। ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। और इसकी आपने नरेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, इसकी लिखोगे बीइंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस और करंट प्राइस विच एवर इज लेस, एंड वेजेस की द आउटस्टैंडिंग वेजेस विच इज़ नॉट पेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मतलब जो अभी उसका टर्म आई नहीं थी, हमने पहले से पे कर दिए। मान लीजिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं साल का, हमने अगले साल का भी इकट्ठा पे कर दिया, तो वो हमारी क्या हो गए, एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी हमारा वो काम हुआ नहीं है लेकिन हमने उसके लिए पेमेंट कर दी है, तो वो हमारी इंक्रीज इन एसेट कहलाएगा और उसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम से डेबिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। Being the prepaid insurance paid for the next financial year। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, उसमें ये वाला रूल अप्लाई हुआ है। उसके बाद आती है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम की टर्म में भी हमने पढ़ा था। एक्रूड इनकम क्या है, जो हमारी इनकम तो हमारी हो चुकी है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। मान लीजिए बैंक में इंटरेस्ट है
जो 31 मार्च तक हमें मिलना था तो वो एक्रूड हो गया है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें अभी जून में मिलेगी। तो वो क्या कहलाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट, जो हमारा हम अर्न तो कर चुके हैं बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट। तो उसकी एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट या टू इनकम अकाउंट, वट एवर इट इज़, कहाँ से हमें आ रही है। तो ये हमारी, ये भी एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट है क्योंकि ये हमें बाद में मिलेगी। इसका आएगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, कौन सी? जो इंटरेस्ट की इनकम थी उसको आप इसमें लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इनकम जो हमारी बन चुकी है, हम अर्न कर चुके हैं बट वी हैव नॉट, दैट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट, तो उसका इंक्रीज इन क्या है? एसेट, तो वो डेबिट होगा। इसी तरह से है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो किसी ने हमें रेंट पे करना था तो 1 ईयर की जगह उसने हमें 1.5 ईयर का पे कर दिया, तो 1,000 रुपये हर महीना था, 12,000 की जगह 6,000 और 18,000 पे कर दिया। तो हमें जो 6,000 मिला है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मिला है, लेकिन अभी उसके लिए हमने काम नहीं किया है, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारी लायबिलिटी। तो रेंट रिसीव्ड, तो हम डेबिट करते हैं ना, जो रेंट आता है हमारे पास, रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस अकाउंट। अब रेंट रिसीव्ड क्या है? एडवांस में जो हमें मिला है वो हमारी लायबिलिटी है। क्या है? हमारी लायबिलिटी। अभी उस पर्सन ने उस घर में 6 महीने और रहना है और हमें उसने रेंट दे दिया है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड पे आएगा बैलेंस शीट में। तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी थी तो क्रेडिट किया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी एसेट है, हम पहले से दे चुके हैं। एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट है, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है हमारी लायबिलिटी है। इसमें एक और एंट्री आती है, ये देखिए, ये जगह कम है इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हम फर्नीचर, बिल्डिंग इन पर लगाते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए हर साल उसका जो भी वैल्यू है हम निर्धारित करते हैं, उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड या जो भी मेथड है उससे कम होता रहता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस दैट वाई इट इज़ डेबिटेड टू जो भी फर्नीचर या बिल्डिंग या मशीनरी जिस पर भी लगा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फर्नीचर, दिस विल बी द जर्नल एंट्रीज नरेशन. So today we learned about closing stock entry, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance, rent received in advance and depreciation. So हमारी सारी जर्नल एंट्रीज जितनी थी वो सब हो गई हैं। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और आप भी करिएगा, और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी, Day 16 class will be of accounting principles. It is a theory chapter. So be prepared. और तब तक के लिए keep smiling.